आज पढ़ने वाले हम आइसोमरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और साथ में नेमिंग कैसे करते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है वो जनरली रिएक्टिव नहीं होते, तो उनको रिएक्टिव बनाने के लिए जो अलग से ग्रुप ऐड करते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जितना भी हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। आप हमेशा पहले लिखते हो वर्ड रूट, फिर आप लिखते हो सफिक्स और इससे पहले आप लिखते हो प्रीफिक्स। अब क्वेश्चन टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यू ही होंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि कैसे हो। बिल्कुल ठीक हो, पढ़ाई ठीक चल रही है, कोई डाउट तो नहीं आ रहे ना ज्यादा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है एकदम। हमने कार्बन कंपाउंड का फर्स्ट वाला लेक्चर कवर कर लिया था और उसमें हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी कि कार्बन इतने ज्यादा बॉन्ड क्यों बनाता है, हमारी डेली लाइफ में कार्बन कैसे कैसे देखने को मिलता है, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हमने कर लिए थे, जैसे कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है। लेकिन आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ कार्बन कंपाउंड और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस तो आते ही हैं। क्यों? आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हम आइसोमरिज्म क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और साथ में नेमिंग कैसे करते हैं। जब घर में कोई बच्चा होता है, बेबी पैदा होता है, बर्थ होता है किसी का, तो हम नामकरण कराते हैं ना, पंडित जी को बुलाते हैं। सेम वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, पंडित जी को नहीं बुलाते लेकिन नाम रखते हैं हम, उसको हम बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसे मान लो कोई नया कार्बन का कंपाउंड मिला तो कैसे पता लगाओगे ये क्या है, तो इसका नाम रखते हैं और इसी को नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। सब कुछ पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आइसोमर्स। ठीक है, इससे पक्का लिख लो भाई, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब समझो क्या होते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, यानी उनमें नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, यानी किसी अलग तरीके से वो बने होंगे, ड्रॉ किसी अलग तरीके से हो रखे होंगे, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। भाई आपको डेफिनेशन सबसे पहले याद होनी चाहिए। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम बट डिफरेंट। क्या डिफरेंट बेटा? डिफरेंट स्ट्रक्चर। समझे? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर। इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमर्स। आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन। पहले समझ लेते हैं, ठीक है? देखो समझो, अच्छा पेज लेते हैं एक। देखो बेटा, जैसे कि मैंने लिखा, आप भी मेरे साथ में लिखो और मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ठीक है, आपको पता है ना कि वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हम हर तरफ क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब बेटा समझो, ये हो गया एक कंपाउंड। क्या मैं इसी को इस तरीके से बना सकती हूँ? देखो बेटा, देखते रहना, और किसी को दिक्कत हो तो वो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि समझ नहीं आया या फिर जो भी। अब देखो, अगर मैं दोनों में काउंट करूं तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? C4। कितना हाइड्रोजन है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H10। चलो भाई इस वाले में भी काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। कार्बन कितने हैं? 4। और हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। क्या कोई दिक्कत है? तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के हैं, आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, ये हो गए आइसोमर्स, लेकिन मैम आपने 4 कार्बन से क्यों शुरू किया? एक कार्बन से शुरू करो ना। चलो ठीक है, एक कार्बन से शुरू करते हैं भाई। देखो, अगर एक कार्बन होगा तो इसको क्या ही कर लोगे आप, कहाँ अलग अलग जगह पे प्लेस कर पाओगे? तो एक कार्बन होगा तो उसको किसी और तरीके से कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर 2 कार्बन होंगे तो क्या आप इसको कैसे रख सकते हो? किसी और तरीके से। इसका स्ट्रक्चर चेंज कैसे करोगे बेटा? आप नंबरिंग इधर से करो, ये नंबरिंग इधर से करो, सेम ही पड़ेगा। अगली चीज, अगर 3 होंगे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम यहां पर तो हो जाएगा, चलो भाई करके देखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम इसको ना ऐसे लिख दो। देखो ऐसे 1 2 1 2 और एक यहाँ पे। बेटा सच में ऐसे लिखना है क्या? नहीं। एक बात देखो, अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, अगर इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3, वो चेन बन ही नहीं रही है, वो लाइन से ही आएगी। समझ में आ गई बात? इसीलिए 1 2 और 3 नंबर वाले जो कार्बन होते हैं उनका आइसोमर पॉसिबल नहीं होता। समझ में आ गई इतनी बात? तो जो 4 होंगे या 4 से ज्यादा वाले होंगे उनका आइसोमर जो है वो पॉसिबल है। देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम।
सिर्फ किसका पॉसिबल है? जिसके पास या तो 4 कार्बन हो या फिर 4 से ज्यादा कार्बन हो। 4 से ज्यादा कितने भी हो सबके आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लेकिन 3, 2 और 1 वाले आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होते। रीजन तो आप समझ ही गए, ठीक है। अगली बात समझो, नो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन मीथेन। कलर चेंज करो भाई, हरा हरा हो गया पूरा। देखो, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। मीथ मतलब 1 कार्बन, ईथ मतलब 2 कार्बन एंड प्रोप मतलब 3 कार्बन। समझ गए बेटा? आगे बढ़ते हैं, समझो। तो यहां पे लिखा है, ठीक है हमने मान लिया मैम, लेकिन थोड़ा सा और बताओ क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आने लगे हैं। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि इतने ज्यादा क्वेश्चन आइसोमर से नहीं पूछते थे, वो ब्यूटेन वगैरह के बारे में नहीं पूछते थे, लेकिन अभी हम लास्ट में, इसी लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, ब्यूटेन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्या, तो बोला 2 आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड ब्यूटेन आर पॉसिबल। ब्यूटेन के 2 पॉसिबल है, और ये हमने भी बनाया था ना, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, 4। कितने कार्बन बेटा? 4। तो एक तो हमने सीधा लिख दिया और एक हमने बीच वाले के नीचे लिख दिया। समझ गई बात? अब बोलो कि मैम आपने कहा था कि लाइन से आएंगे तो ब्रांच तो बनेगी नहीं। बेटा देखो, इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, 1 2 3, पर यहाँ थोड़ी जुड़ा हुआ है जो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ जुड़ा है, यहाँ आएगा, यानी इसकी नंबरिंग आप अलग से करोगे। समझ गए? तो यहाँ पे लीनियर है और यहाँ पर ब्रांच्ड है, ठीक है। इसकी ब्रांचिंग हो रखी है, इसकी लीनियर है ये। अब बोल रखा है 3 आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड पेंटेन आर पॉसिबल। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, यानी 5, जिनमें 5 कार्बन होंगे उनके स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे ऐसे बन सकते हैं। सबसे पहला तो लीनियर, ठीक है, सीधा सीधा। दूसरा, आप 1 कार्बन के ऊपर लगा दो, क्या नीचे लगा दो या फिर ऊपर लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो, फिर दोनों तरफ लगा दो। समझ में आ गई बात? पे बन जाएंगे आपके क्या? आइसोमर्स। अगली चीज, 5 आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड, किसके? हेक्सेन। हेक्सेन के बन सकते हैं कितने? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। देखो जनरली ऐसा नहीं होता कि इतने ज्यादा आपसे पूछे जाएं, वो 11th क्लास की चीज होती है, लेकिन आप इतना तो याद कर ही सकते हो ना भाई, ये दोनों याद करके जाना, बहुत काम आएंगे। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। देखो अब समझेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। भाई होमोलोगस सीरीज ना एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, एक पूरी फैमिली ऑफ कंपाउंड है जिनमें डिफरेंस होता है CH2 का। कितने का? CH2। कैसे कैसे कैसे? देखो समझो, जैसे अगर लिखा है, देखो जैसे अगर लिखा है CH2 बेटा, अगर अच्छा CH2 नहीं, CH4, अगर क्या लिखा है बेटा? CH4, और मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं, चलो करते हैं, कितना आएगा? क्या हो रहा है ये? C3 और H6, ठीक है। तो ये हो गया पहला कंपाउंड, ये हो गया दूसरा कंपाउंड। चलो अब इसमें CH2 ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा बेटा? C4 और H8, ये आ गया बेटा आपका तीसरा कंपाउंड। चलो अब इसमें भी एक प्लस कर देते हैं, CH2, तो क्या आएगा? C5 और H10। क्या कोई दिक्कत है किसी को भी? ये आ गया आपका चौथा कंपाउंड। अब देखो CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे होमोलोगस कंपाउंड्स हैं। क्या ये सब? होमोलोगस कंपाउंड। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है? करके देखते हैं दोबारा, शायद। जैसे CH4 है, इसमें आपने प्लस किया CH2, फिर दोबारा आपने इसमें प्लस किया CH2, फिर दोबारा आपने इसमें प्लस किया, तो क्या आ जाएगा? CH2। अच्छा बस यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई आगे समझते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज आर देखो बोल रखा है कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं होमोलोगस सीरीज की, वो सारी की सारी सेम होती हैं, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि जो नंबर ऑफ कार्बन चेन जिस तरीके से अरेंज होते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा किसी भी कंपाउंड का। अब समझो बोल रखा है क्या? हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी, लेकिन मेंबर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोल रखा है जो होमोलोगस वो होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, मैं बोलने वाली थी होमोलोगस क्रोमोसोम, केमिस्ट्री से बायो में शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो जितने भी होमोलोगस कंपाउंड्स होते हैं आपके, ठीक है, उनमें क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। The physical properties vary among the member of homologous series. Member to member change करती रहती है, vary करती रहती हैं due to difference in their molecular mass। किसकी वजह से? molecular mass की वजह से। अब समझो मेरी बात, जिसका molecular mass ज्यादा होगा उसका boiling point और melting point भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब समझते हैं, melting point and boiling point increase with increasing molecular mass। जैसा कि मैंने बोला कि अगर molecular mass बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? melting point, boiling point भी increase हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
समझते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। देखो समझो, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है वो जनरली रिएक्टिव नहीं होते, तो उनको रिएक्टिव बनाने के लिए जो अलग से ग्रुप ऐड करते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आई बात? देखो रिपीट करते हैं। मैंने बोला जब सिर्फ एक हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो इतना रिएक्टिव नहीं होता। उसको रिएक्टिव बनाने के लिए जब आपने अलग से कोई ग्रुप ऐड किया तो उसको हमने नाम दिया क्या? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, समझो। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो कोई एक एटम या फिर ग्रुप, मतलब पूरे के पूरे एटम का ग्रुप, विच मेक कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव, जो क्या करते हैं किसी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना दे, एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करे, उसको हम बोलते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप। क्या कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, आगे बढ़ो। द इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप। ठीक है, अब दूसरा कौन सा होता है? अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। स्पेलिंग कर लेते हैं, एल्काइल ग्रुप। समझ के बाद ये सारे के सारे ग्रुप्स होते हैं। अब समझो भाई, हेलो ग्रुप का मतलब क्या होता है? हेलो ग्रुप का मतलब होता है जितने भी आपके हेलोजेंस होते हैं, ग्रुप नंबर 17, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है? हेलोजेंस है। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। किसमें? हेलो ग्रुप में। किसमें बेटा? हेलो ग्रुप। अल्कोहल, अल्कोहल में क्या आता है? OH होता है इसका फॉर्मूला। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH। एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है CHO। ठीक है बेटा, क्या होता है? CHO। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, C+O और H। समझ गए? और ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम ही है वो। अगला है कीटोन। कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है CO। ठीक है, CO को कैसे लिखते हैं? C+O ऐसे लिख दो या फिर CO ऐसे लिख दो, सेम ही बात है। अगली चीज है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या होता है? COOH। लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं बेटा, C+O और OH। समझ के बाद ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा बहुत जरूरी है कि आपको ये याद हो, बहुत काम की चीज है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी काम आता है। और कभी कभी ना नॉर्मली ये एक फॉर्मूला दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि C2H5OH, वो लिख देंगे C2H5OH, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखोगे इसमें क्या है? OH है अलग से। तो OH किसका होता है भाई? अल्कोहल का। क्या तुम समझे इतनी बात? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब समझते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। समझो भाई, हेलो एल्केन क्या होता है? क्या आपको याद है मैंने आपको एल्काइंस पढ़ाया था? एल्काइंस लास्ट वाले लेक्चर में। एक बार रिकैप कराती हूँ। देखो, हमने बोला था जब भी ऐसे लिखा हो मीथेन CH4 और आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, क्या कर दो? एक हाइड्रोजन को रिमूव, तो आपके पास बचेगा CH3 और एक बच जाएगा बॉन्ड के लिए जगह खाली, और इसको हम क्या बोलते थे? एल्काइल। क्या बोलते थे बेटा? एल्काइल। इसको कर दो साइड। समझ गए? अब समझो आगे। हमने क्या बोला? हेलो एल्केन क्या होते हैं, यानी कि आप हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप और एल्केन मतलब पता है ना, एल्केन मतलब क्या होता है? ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब है, यानी कि आप इनमें क्या ऐड करोगे? हेलो ग्रुप ऐड करोगे। जैसे लिखा है CH4, अब आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे और एक क्लोरीन को ऐड कर दोगे, तो आपका बन जाएगा CH3Cl। और इसको बनाओगे कैसे? ऐसे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गई बात? तो ये बन गया आपका CH3Cl और हेलो एल्केन। तो देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन वन हाइड्रोजन आइटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, जब एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर दे कौन? हैलोजन, तो हम उसको क्या बोल देते हैं भाई? उसको बोल देते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, हैलोजन ने आके उसको हेलो बोल दिया और उसमें आगे ऐड हो गया, अटैच हो गया। अब समझो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n और X। बेटा ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड का साइन होता है ऐसे X, यानी कि X जो है वो बॉन्ड बना रहा होगा किसी के साथ में, यानी कि आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो CH3Cl। समझ गए भाई इतनी बात? आगे बढ़ जाए। अब देखो नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन, नेमिंग कैसे करोगे? तो यहाँ पे लिखा है CH3Cl। बेटा कितने कार्बन है? अब आप काउंट करो, 1 2 कार्बन है, वो क्लोरीन है, वो क्या है? वो क्लोरीन। तो कितने कार्बन है? एक, यानी कि क्या आएगा? मीथ। क्या आएगा? मीथ।
ठीक है, अगली चीज क्या कहते हैं, क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? हाँ भाई सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? एन। लेकिन साथ में क्लोरो भी तो लगा हुआ है, तो आ जाएगा क्या? क्लोरोमीथ एन। अच्छा बेटा, मैं ना आपको एक बात और बताती हूँ, हमेशा याद रखना, मैंने आपको वर्ड रूट बता दिए थे, लेकिन एक बार बस रिकैप हो जाएगा। आप हमेशा पहले लिखते हो वर्ड रूट, ठीक है, फिर आप लिखते हो सफिक्स, और इससे पहले आप लिखते हो प्रीफिक्स। अब एक बात समझो, वर्ड रूट का मतलब होता है क्या? वर्ड रूट का मतलब होता है मीथ, ईथ, ठीक है, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, ये सब लिखते हो। फिर आप लिखते हो सफिक्स। सफिक्स में क्या आता है कि आपके कितने बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, और अगर ट्रिपल है तो आइन। समझ गई बात? अच्छा, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स अलग अलग होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स अलग होते हैं, पर आपके सिलेबस में इतना है ही नहीं। आपको नॉर्मल से नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है? आपको इतना महान वाला पंडित बनकर नॉमेनक्लेचर नहीं करना है, नॉर्मल सा करना है। 11th-12th में जाओगे तो एक महान रूप देखने को मिलेगा नॉमेनक्लेचर का, हमें पढ़ेंगे पूरा पूरा, अभी इतने से काम चलेगा। प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स में जैसे अगर ये हैलोजन लगा है तो जैसे कि क्लोरो, जैसे कि ब्रोमो, जैसे कि साइक्लो, ये सब लग जाते हैं आगे। समझ गए भाई? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाती हूँ, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम की चीज है। अब समझते हैं कैसे काम की चीज है, सॉल्व करके देखते हैं भाई। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला C2H5Cl, पहले ड्रॉ करते हैं। क्या बोला? C2 यानी कि 2 बना लो कार्बन, और क्या बोला? 5 हाइड्रोजन, यानी कि 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे क्या लगाना है? Cl। अब नॉमेनक्लेचर करें बेटा, कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन, यानी कि मीथ, ईथ, क्या आएगा? ईथ, ठीक है। पहले आप ईथ लिखोगे, पहले आप वर्ड रूट लिखोगे, फिर देखो कितने बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल, तो क्या लिखोगे बेटा? एन। अच्छा, फिर इसमें क्लोरीन लगा है तो क्या लिखोगे? क्लोरो, यानी कि क्या आ जाएगा? क्लोरो इथेन। समझ के बाद? अच्छा, एक ना कॉमन नेम भी होता है, तुम्हारा भी होता होगा, मतलब मम्मी कुछ और बोलती होंगी घर पे, स्कूल का नाम कुछ और होता होगा। जैसे मान लो किसी के स्कूल का नाम है सौरभ और घर का नाम है गोलू, ठीक है, घर पर उसको गोलू 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 बोलते हैं और स्कूल में उसको सौरभ बोलते हैं। तो एक हो गया IUPAC नेम, एक हो गया कॉमन नेम, ठीक है, दोस्तों वाले नाम की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, समझ गए? तो कॉमन नेम हो जाएगा क्या? मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल क्लोराइड। तो इसका क्या होगा? इसका होगा इथाइल क्लोराइड। समझ गए हो ना भाई इतनी बात? कोई समस्या किसी को? नहीं? देखो आगे बढ़ते हैं। अब हो रखा है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। OH होता है। क्या होता है? OH। तो हमने बोला हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू कार्बन। जब भी कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप अटैच होगा तो हम उसको बोल देंगे अल्कोहल ग्रुप। जैसे कि CH4 था, आपने इसमें क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक OH को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? CH3OH, और इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, लेकिन मैं आपने बोला था कि मिथाइल अल्कोहल करके जो नाम आते हैं वो कॉमन नेम होते हैं। हाँ, ये कॉमन नेम है। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। कितने कार्बन है? 1, तो क्या होगा? मीथ। सारे सिंगल बॉन्ड तो मीथे, यहाँ पे सीधे सीधे लग जाएगा OL, तो क्या हो जाएगा? मीथेनॉल। मीथेनॉल। समझ के बाद अब देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 और बॉन्ड बना रखा है इसके साथ में OH के साथ में। अगली चीज समझो, नेमिंग ऑफ अल्कोहल कैसे करेंगे? तो देखो भाई, CH3OH, ये भी हमने पीछे देखा था, इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था और नाम क्या बताया था? मीथेनॉल, ठीक है, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन करते हैं। C2H5OH, तो C2, ठीक है, 3 4 और 5, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्या? OH। तो भाई क्या होगा? मीथ ईथ, तो पहले क्या लिखोगे? वर्ड रूट यानी कि ईथ, उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है? OH, तो इथेनॉल हो जाएगा सिंपल। ये A कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हम लगाते हैं ना कि कितने नंबर ऑफ वो डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड है वो लगाया, ठीक है। सेम इसका भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मीथ ईथ प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। समझो अगली चीज। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे क्या? एल्डिहाइड। तो कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप, क्या होता है इसमें? ग्रुप इसका एल्डिहाइड का CHO होता है। क्या होता है? CHO।
जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO। अच्छा देखो ये जो चीज और वर्क इसको समझाते हो क्या है। अगर CnH2n में CnH2nO में अगर मैं C की वैल्यू 1 लिखूं, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1, तो क्या होगा C1H2 और O। समझ में आई बात। इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, HCHO। क्या लिख सकते हैं, HCHO। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मलडिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मलडिहाइड। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हो। कैसे करोगे, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है, तो मीथ और नल, मिथेनॉल हो जाएगा इसका। अगर दो होंगे तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके से हो जाएगा। ये वाले आप खुद करोगे। देखो मिथेनॉल, मिथेनॉल नहीं मिथेनॉल, ठीक है। अब समझो आगे, कीटोन का क्या होता है, कीटोन का होता है C+O। अच्छा एक और चीज कीटोन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे आते हैं लास्ट में, टर्मिनेटिंग ग्रुप है, लेकिन जो कीटोन वो है, कीटोन है वो हमेशा बीच में होता है। C+O जो है वो बीच में होता है, टर्मिनेटिंग नहीं होता, ना आगे होता ना पीछे होता, बीच में होता है हमेशा, ठीक है। समझो, कंटेनिंग CO ग्रुप, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n और साथ में क्या लगा हुआ है, O लगा हुआ है। अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, अगर CH3CO CH3 लिखा हुआ तो पहली बात तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख देंगे C+O और बाकी सब कुछ सेम। तो इस तरीके से लिख दिया। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या होगा, मीथ ईथ प्रोप, तो लिख दिया हमने प्रोप, ठीक है। और जब भी कीटोन होता है तो उसमें लास्ट में क्या आता है, ONE। देखो अगर अल्कोहल की बात हो तो लास्ट में क्या आता है, OL, एल्डिहाइड में AL और कीटोन में ONE। ओन बोलते हैं इसको, वन नहीं बोलते, समझ गए भाई। इसको भी लिख लेना अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो तो। आगे बढ़ते हैं, ये वाले आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना, हो जाएंगे, ठीक है। अब समझो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। अब देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RCHO। बेटा R क्या होता है, R होती है कार्बन की चेन, R क्या होती है, कार्बन की चेन। अब समझो नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करोगे, तो भाई HCOOH है तो क्या कर लोगे, बस इसको लिख लोगे। जो आपका COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, HCOH_O। समझ के बाद ये भी लिख सकते हो आप। अब देखो इसका नाम कैसे रखोगे, इसका रखोगे पहली बात तो कितने कार्बन है, एक, तो आ जाएगा मीथ, ठीक है। अब जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो इसके लास्ट में क्या आता है, ओइक एसिड आता है। क्या आता है बेटा, ओइक एसिड, तो हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। तो प्रीवियस वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसी के आगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा इसका, ओइक एसिड यूज होता है इसमें। क्या कोई दिक्कत है किसी को, समझो आगे। होमवर्क क्वेश्चन, और ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन, समझो। अच्छा जितना भी पढ़ना था वो सारा पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन टाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे PYQ ही होंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं पेपर में जैसे हम करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना, और चाहो तो वीडियो को रोक के और उसके बाद में खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, खत्म हो जाएगी आपके फटाफट से। समझते हैं भाई क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट होमोलोगस लिखना है, तो क्या बोला, C2H4। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि CH2 का डिफरेंस होता है, यानी कि इसमें क्या ऐड कर दोगे भाई, CH2 ऐड कर दो। समझो कैसे, C2 है तो क्या हो जाएगा C3, H4 है तो क्या हो जाएगा H6। फर्स्ट वाले का आंसर इजी है ना, बिल्कुल। दोबारा देखो आप सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, C4 यानी क्या हो जाएगा C5, H6 क्या हो जाएगा H8, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गई बात। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर। क्या बोला बेटा, सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब समझो भाई, तीन चीजें होती हैं, तीनों लिख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। देखो एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखो भाई CnH2n+2, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, और इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। अब एक बात देखो, इन्होंने क्या बोला CnH2n, देखो CnH2n किसका है, एल्कीन का। समझ में आई बात? तो एल्कीन वाला फॉर्मूला लगाओगे और सेकंड मेंबर निकाल दोगे। सेकंड मेंबर मतलब मीथ ईथ, दो होंगे इसमें। समझ में आ गई बात? अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये आपको ट्राई करना है होमवर्क में, जो भी नहीं होगा ना वो बस एक बार लिख देना कि ये वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आ जाएगा वो। समझो भाई आगे। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या बोला? सेकंड मेंबर लिखना है आपको होमोलोगस सीरीज ऑफ जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या दिया है? ये किसका होता है? ये CnH2n+2 होता है एल्केन का। किसका बेटा? एल्केन। क्या बोला इसका? सेकंड मेंबर, यानी कि ईथ वाला आ जाएगा, ठीक है, इथेन वाला। अब समझो, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी सेम है, बस यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला है एल्काइन के लिए। तो एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन, तीनों के लिए क्वेश्चंस बोल रहे हैं जो आप खुद से ट्राई करोगे घर पे। अब समझो, बोल रखा है राइट द फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड होमोलोगा ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के लिए बोल रखा है और थर्ड बोला है। तो देखो मीथ ईथ प्रॉप, तो क्या हो जाएगा C3, ठीक है। अल्कोहल बोला है तो पहले बना लो, 1 2 3। फॉर्मूला में दिया है क्या? नहीं, ठीक है, ये बनेगा। अब देखो भाई क्या बोला, राइट द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड होमोलोगस ऑफ अल्कोहल, स्टेट हाउ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया। क्या बन रहा है ये C3H 1 2 3 4 5 6 7 8 H8 और O। भाई ये बन गया। अब इसका निकाल लो आप क्या, मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते थे? कार्बन का होता है कितना, कार्बन आता है 6 नंबर पे, यानी कि मास होगा 12, ठीक है, इंटू 3 प्लस 8 प्लस 16। क्या कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, सिंपल तुम्हारा जो आएगा ना वो आएगा 18U। बात खत्म। 18U बोल रही हूँ, 60U। क्या आएगा? 60U। सॉल्व कर लेना भाई। अगली बात देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी मीथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है, तो ऐसे बनेगा सीधा सीधा। एक तो स्ट्रेट चेन बन जाएगी, हाइड्रोजन ऐड कर दो, और दूसरा यहां पे हाइड्रोजन ऐड, वो कार्बन ऐड कर दो। समझ में आ गई बात? और यहाँ पे फिर जितनी भी जगह बची है, जितनी भी वैलेंसीज है, उन सब में क्या कर दो बेटा, हाइड्रोजन लगा दो। तो ये बन गया आपका आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। 2021-22 का क्वेश्चन है ये वाला। अगला देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एल्डिहाइड और कीटोन को सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बोला C3H6O। राइट देयर स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बनाओ और उनको नाम दो, ठीक है। और बताओ क्या स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहली बात देखो, एल्डिहाइड बनाते हैं भाई। क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। और दूसरा कीटोन। क्या बोला? C3, तो 1 2 3 यहाँ पे बना दो डबल बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। क्या कोई दिक्कत है? ये बन गया आपका एल्डिहाइड। कीटोन में क्या होता है बेटा? कीटोन में होता है कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? तो ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो लगा है ये आपका एल्डिहाइड है, अलग फंक्शनल ग्रुप है, और बीच में जो लगा है ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है। तो इसलिए दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो दोनों रिएक्शन अलग तरीके से करेंगे। समझ में आ गई बात? बस खत्म हो रहा है आज का लेक्चर। अच्छा एक और क्वेश्चन है अभी, बोल रखा है व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखनी है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो क्या कर देता है, किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना देता है, उसको हम बोल देते हैं बेटा क्या, फंक्शनल ग्रुप। अब बोला इनके बारे में लिखो कि इथेनॉल क्या होता है। अच्छा बेटा देखो, इथेनॉल बोला तो क्या होता है, मीथ ईथ यानी कि 2 कार्बन, कार्बन कितने हैं 2, और OL बोला है यानी कि अल्कोहल होगा। तो देखो 2 कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और साथ में यहाँ पे लगा हुआ है क्या, OH। समझ में आ गई बात? अगला क्या बोला, इथेनोइक एसिड। भाई ये तो कर लिया ना हमने, देखो ओइक एसिड वाले में जाके देखो
तो ये क्या हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। समझ में आ गई बात। तो जितना भी हमने पढ़ा है आज के लेक्चर में वो सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जिस भी फॉर्म के हो सकते थे क्वेश्चन, जिस भी तरीके के हो सकते थे वो हमने देख लिए हैं। और भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए या फिर इनमें से किसी में से भी डाउट है तो बस एक बार ना कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का होगा, इसमें हम रिएक्शंस वगैरह पढ़ रहे होंगे। बस आपको पढ़ते रहना है, कंटिन्यू पेपर तक पढ़ते रहो, उसके बाद में फिर मस्त मजे करना। समझ के बाद तो भाई बस पढ़ते रहो, खुश रहो। एंड जय हिंद, जय भारत।